मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ फ्रेंड्स को स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते देखते हैं। इन सभी में हमारा मेन कैरेक्टर मार्क भी मौजूद था। अब मार्क यहाँ से एक लड़की के साथ रूम में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की मार्क को मना कर देती है। तब घर आकर मार्क अपने लैपटॉप में गपागप मूवीज देखने लगता है और सो जाता है। अगले दिन मार्क के रूम में उसकी मॉम आती है और कहती है, जल्दी से उठ जाओ, आज तुम्हारे अंकल अपनी गर्लफ्रेंड जीना के साथ यहाँ डिनर के लिए आने वाले हैं। अब हम मार्क को अपनी फैमिली के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ जीना और मार्क के अंकल भी आ गए थे। यहाँ जीना कहती है कि वो रसिया कंट्री से बिलोंग करती है, उसकी एक बेटी भी है और अब वो अपनी बेटी के साथ यहाँ रहने आ रही है। जब जीना खाना सर्व करती है तब मार्क का ध्यान जीना के गुब्बारों पर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क की बहन और उसकी मॉम जीना की ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे। तब मार्क की बहन कहती है कि उसने ब्रा भी नहीं पहनी थी और मार्क का सीधा ध्यान बस उसी की तरफ जा रहा था। तब मार्क को उसकी मॉम कहती है कि शायद रसिया में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हो। तब मार्क की बहन कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं अंकल और जीना की शादी का वेट कर रही हूँ कि उस दिन आखिर वो कैसे कपड़े पहनेंगे। अब यहाँ मार्क की माँ उन दोनों को डांटते हुए कहती है कि बड़ों के लिए ऐसी बातें नहीं करते। कुछ देर में हम देखते हैं कि मार्क के सभी फैमिली मेंबर जीना को लेने एयरपोर्ट जाते हैं, क्योंकि जीना अपनी बेटी नताशा को रशिया लेने के लिए गई थी। जहां हम जीना की बेटी नताशा को देखते हैं। अब ये सभी घर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्क लोगों को ड्रग्स बेचने का काम करता था। कुछ देर में हम सभी फैमिली मेंबर्स को नाश्ता करते हुए देखते हैं। अब यहाँ मार्क के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए एक कॉल सेंटर की जॉब ढूंढी है, तो तुम्हें अंकल की शादी के बाद इसे ज्वाइन करना होगा। अगले दिन जीना और मार्क के अंकल की शादी हो जाती है। अब सभी फैमिली मेंबर्स घर पर बैठकर सेलिब्रेट करते हैं, जहां मार्क की बहन वहां से उठकर कहीं जाने लगती है। तब जीना मार्क की मां से कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारा एक बेटा भी है। एक तरफ हम देखते हैं इन सभी से नताशा काफी ज्यादा बोर हो रही थी। तभी मार्क की मॉम उसे कहती है कि मार्क जाओ और नताशा को पूरा घर दिखाकर आओ। अब मार्क नताशा को घर दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहां मार्क उसे अपने कमरे में लेकर आता है और नताशा कहती है कि आखिर तुम इस रूम में करते क्या हो, तुम यहाँ किसी लड़की को लेकर नहीं आते और तुम अभी तक वर्जिन हो। मार्क कहता है कि तुम सिर्फ 14 साल की हो, तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। नताशा कहती है कि मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, मैंने कई लोगों के साथ घपाघप किया है और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी घपाघप कर सकती हूँ। मार्क कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे अंकल से शादी की है, तो तुम मेरी कजिन हुई, मैं ये सब नहीं कर सकता। नताशा कहती है कि मैं इन सब रिश्तों को नहीं मानती। अब अगले दिन मार्क कॉल सेंटर की जॉब करने चला जाता है, जो उसके अंकल ने ढूंढी थी। मार्क को वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। घर आने के बाद मार्क की मॉम उसके पास आती है और उसे काम के बारे में पूछती है, तो मार्क कहता है कि वो काम बहुत बोरिंग है और मैं ये नहीं कर सकता। उसकी मॉम उसे कहती है कि चलो मैं खुद तुम्हें एक नया काम देती हूँ, इसके बाद तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। वो कहती है कि नताशा तुम्हारे अंकल और जीना की शादी को लेकर बहुत ही अपसेट है, तुम यहाँ रहने में उनकी मदद करो, तुम दोनों लगभग सेम एज के हो, तुम्हें उसे कहीं घुमाने लेकर जाना चाहिए। मार्क अपनी मॉम की बात मान जाता है और अगले दिन नताशा के घर चला जाता है, जहाँ उसे नताशा की मॉम मिलती है, जो उसे कहती है नताशा हमेशा अकेले रहना पसंद करती है, लेकिन तुम उसे कहीं घुमाने लेकर जाओगे तो शायद वो लोगों से घुल मिल जाएगी। अब नताशा की मॉम मार्क को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ जीना कहती है कि ये देखो, मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ। जीना कहती है कि जो भी मैंने किया वो बस तुम्हारे लिए किया। अब नताशा वहां से गुस्सा होकर चली जाती है, जहां मार्क उसके पीछे जाता है। नताशा मार्क से कहती है कि उसे ये सिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। मार्क नताशा को अपने दोस्त के घर लेकर जाता है, जहां ये दोनों थोड़ा नाश्ता करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में मार्क कहता है कि मेरे दोस्त के डैड नहीं है और उसकी मॉम किसी और के साथ एक अलग कंट्री में रहती है। अब मार्क एक आदमी को ड्रग्स दे रहा था, तो ये सब नताशा देख रही थी। कुछ देर में नताशा घर जाने लगती है और कहती
है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। अब अगले दिन नताशा मार्क के घर आती है। अब ये दोनों बैठकर एक बुक पर डिस्कस करते हैं। कुछ देर में ये साइकिल पर घूमने निकल जाते हैं। वहां से आने के बाद नताशा मार्क की फैमिली के साथ डिनर करती है। अगले दिन फिर से नताशा मार्क के घर आती है, जहां ये दोनों बैठकर ड्रग्स लेने लगते हैं। ड्रग्स लेने के बाद नताशा मार्क का लैपटॉप चलाने लगती है। तभी लैपटॉप पर वही घपाघप वाली मूवीज चलने लगती है। मार्क उसे स्टॉप करने के लिए कहता है। तब नताशा कहती है कि रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब नताशा मार्क को अपनी कुछ बिना कपड़ों वाली फोटो दिखाती है और यहाँ मार्क से रुका नहीं जाता और ये दोनों यही घपाघप शुरू कर देते हैं। कुछ देर में नताशा कहती है कि मैं जब 12 साल की थी तब मैंने न्यूड शॉट करवाया था। मुझे काफी ज्यादा पैसे मिले थे, लेकिन एक दिन ये सब मेरी मॉम को पता चल गया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे सभी पैसे वो लेने लग गई। तब मैंने ये सब छोड़ दिया। अब धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था और नताशा मार्क के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। धीरे धीरे नताशा अब मार्क को पसंद करने लगी थी। एक दिन नताशा के फादर और मदर कहीं बाहर चले जाते हैं और नताशा मार्क के घर आती है। वहां नताशा को मार्क की फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ देर में मार्क से कहती है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम एक नॉर्मल फैमिली में हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। वो मार्क को ये भी बताती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है। वो अब भी मेरे फादर यानी कि उनके एक्स हस्बैंड से बात करती है। उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे अंकल से शादी की है। मैंने तुम्हारे अंकल को ये सब बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अगले दिन नताशा की मॉम और डैड आ जाते हैं। जिना नताशा से कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। नताशा कहती है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। जिना कहती है मुझे पता है तुम्हें क्या चीज अच्छी लगती है, मैं तुम्हारे और मार्क के बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये सब सुनकर नताशा जिना को मारने के लिए दौड़ती है, पर मार्क के अंकल उसे पकड़ लेते हैं और वहां से उसे लेकर चले जाते हैं। अगले दिन मार्क नताशा के घर आता है। तब जिना उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। नताशा तो किसी भी बड़े आदमी के साथ घपाघप कर सकती है। रशिया में ये सब चलता रहता है और नताशा मेंटली थोड़ी बीमार भी है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। वो मार्क को वहां से जाने के लिए कहती है। अब रात को नताशा मार्क के घर आती है, जहां वो मार्क से कहती है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है और मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का रिश्ता भी टूट गया है, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे तुम्हारे अंकल के साथ घपाघप करते हुए देख लिया था। वो कहती है अब मैं घर वापस नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों फ्लोरिडा भाग जाते हैं, वहां हम दोनों कुछ काम करेंगे और एक साथ खुश रहेंगे। अब मार्क नताशा को अपने घर के अंदर लेकर जाता है और उसे सुला देता है। अगले दिन मार्क नताशा को अपने स्टोर किए हुए कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम अब यहाँ से फ्लोरिडा चली जाओ। ये सुनकर नताशा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन मार्क के अंकल उसके घर आते हैं और सभी को बताते हैं कि उन्होंने जिना को डाइवोर्स दे दिया है। नताशा के चले जाने के बाद मार्क बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार बस नताशा के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन मार्क अपने दोस्त के घर जाता है, तभी वो वहां नताशा को देखता है। मार्क पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो फ्लोरिडा जाने वाली थी। उसका दोस्त कहता है ये बेचारी फ्लोरिडा कैसे जाएगी। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये यहाँ एकदम सेफ रहेगी। अब मार्क वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। घर आने के बाद वो अपने रूम की विंडो को देखता है, जहां से नताशा उसके पास आया करती थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।